हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एस गोयल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं टोपोलॉजिकल स्पेस और आज इसमें हम इंटीरियर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर इस पे बेस्ड एक एग्जांपल करेंगे, सिंपल सा। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, लेट एक्सटी बी टोपोलॉजिकल स्पेस। हमें एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है एक्सटी। ओके, एंड लेट ए इज सबसेट ऑफ एक्स। हमें एक ए सबसेट दे रखा है एक्स का। ए पॉइंट x बिलोंग्स टू ए। एक पॉइंट जो कि x है वो बिलोंग कर रहा है a से, is said to be an interior point of a if a is neighborhood of x। यानी कि there exists an open set G such that x belongs to G and G is subset of A। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे पास जो पॉइंट x है वो इस सेट A का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा? यदि ये जो सेट A है वो क्या हो जाए, नेबरहुड हो जाए X का। सिंपल। ओके, यदि हमारे पास ये A ओपन सेट हुआ तो क्या हो जाएगा, A नेबरहुड हो जाएगा। बिल्कुल, हम जानते हैं एक ओपन सेट क्या होता है, नेबरहुड होता है। ओके, यदि हमारे पास ये जो सेट A है यदि वो ओपन हो गया तो A नेबरहुड हो जाएगा इस पॉइंट X का। यदि ये हमारे पास यदि सेट ओपन है तो ये हमारे पास क्या हो गया, नेबरहुड हो गया। तो क्या मैं कह सकती हूँ ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स? सिंपल। तो जो ये हमारे पास एक्स है वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। यदि ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स देन एक्स इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। सिंपल। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस X है, उसका एक सबसेट A है। मान लीजिए ये हमारे पास जो सेट A है वो क्या है, ओपन नहीं है। ठीक है, तो ये X इस सेट A का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सबसेट G सच दैट X बिलोंग्स टू G एंड G इज सबसेट ऑफ A। यानी कि ये जो हमारे पास G सेट है वो ओपन तो होगा ही होगा, ये बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड यदि हमारा x बिलोंग कर रहा है G में एंड G इज सबसेट ऑफ A, x बिलोंग्स टू G एंड G इज सबसेट ऑफ A, देन A इज नेबरहुड ऑफ x। यदि हमारा A नेबरहुड हो गया x का देन x इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। सिंपल। यदि हम मैं इसमें एक और पॉइंट ले लूं y, तो y भी इंटीरियर पॉइंट होगा किसका, सेट A का। सिंपल। इसी प्रकार मैं एक Z पॉइंट भी ले सकती हूँ, देन Z इज आल्सो इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। हमें सिर्फ क्या करना है, इस जो हमारे पास कोई भी पॉइंट X होगा वो इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा किसी सेट का यदि वो सेट नेबरहुड हो इस पॉइंट का। सिंपल। इफ A इज नेबरहुड ऑफ X देन X इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। सिंपल। इफ A is neighborhood of X, then X is called interior point of A। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, there exists an open set G such that X belongs to G and G is subset of A। सिंपल। बिल्कुल नेबरहुड की डेफिनेशन है। ओके, यदि ये हमारे पास A ही क्या हो गया, ओपन सेट हो गया, तो ओपन सेट क्या होता है, नेबरहुड होता है। सिंपल। और यदि ये हमारे पास A जो कि ओपन सेट हो गया वो क्या हो जाएगा, x का नेबरहुड। सिंपल। तो इस केस में x इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा सेट A का। सिंपल। एक ओपन सेट नेबरहुड होता है तो उस कंडीशन में ये x इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा A का, बिकॉज A इज नेबरहुड ऑफ x। सिंपल। एकदम इजी डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, हमारे पास डेफिनेशन है इंटीरियर ऑफ ए सेट की। डेफिनेशन देखिए, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारे पास x इंटीरियर पॉइंट है, y इंटीरियर पॉइंट है, z इंटीरियर पॉइंट है। किसका, a का। ओके, यहां पर x, y एंड z इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, देन व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ ए सेट, the set of all interior points of A, the set of all interior points of A। यहां पे देखिए, यानी कि A के सारे जितने इंटीरियर पॉइंट हैं
उनका सेट क्या कहलाता है? इंटीरियर, बताओ, इंटीरियर ऑफ ए। ठीक है, यानी कि ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट है, यहां पे कितने इंटीरियर पॉइंट है? 3 है ना। तो एक्स वाई जेड यानी कि सेट ऑफ एक्स वाई जेड इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, या इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार भी एंड इस प्रकार भी। सिंपल। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए। जितने भी ए के इंटीरियर पॉइंट होंगे उन सभी का सेट क्या कहलाता है? इंटीरियर ऑफ ए। सिंपल। यहाँ पे यदि एक और पॉइंट हो गया, मान लीजिए ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए, जो कि है हमारे पास एक्स वाई जेड एंड ए। सिंपल। इसे नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे एक। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। हमें एक एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स दे रखा है। ओके, एक टोपोलॉजी दे रखी है ऑन एक्स, और हमें फाइंड करने हैं इंटीरियर। इंटीरियर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ, जो भी हमें सेट दे रखा है उसके, ठीक है, जो भी हमें सेट दे रखा है उसके सभी इंटीरियर पॉइंट का सेट इज कॉल्ड इंटीरियर। सिंपल। सबसे पहले देखिए, हमें सेट दे रखा है ए, इसके हमें क्या फाइंड करने हैं? इंटीरियर पॉइंट करना है। ओके, इंटीरियर पॉइंट फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ओके, सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन रिकॉल कीजिए। यदि हमारे पास एक ए सबसेट है एक्स का और एक पॉइंट एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ए में, देन एक्स इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी इज सबसेट ऑफ ए। यानी कि एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स। सिंपल। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पॉइंट ए। तो देखिए, क्या एक ये जो हमारे पास ए पॉइंट है, ये किसी ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है और जो कि सबसेट हो इस सेट ए का। तो देखिए, हमारे पास सेट ए क्या है? सेट ए बी। तो हमारे पास आना चाहिए एक ओपन सेट जिसमें हमारा ए बिलोंग कर रहा है। तो देखिए, ये हमारे पास एक ओपन सेट है जिसमें हमारा ए बिलोंग कर रहा है, लेकिन 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 ये हमारे पास सबसेट तो नहीं है इस सेट ए का, है ना। देन ए इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास ये पॉइंट ए है, वो इंटीरियर पॉइंट ए नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए, हमारे पास क्या है? पॉइंट बी। तो हमारे पास आ गया पॉइंट बी, जो कि बिलोंग करना चाहिए हमारे पास क्या? एक ओपन सेट में, और जो कि सबसेट किसका होना चाहिए? इस सेट ए का। सिंपल। तो यहाँ पे देखिए, हमारा पॉइंट बी बिलोंग कर रहा है इस सेट बी में, जो कि क्या है? ओपन है। टोपोलॉजी के सभी मेंबर क्या होते हैं? ओपन होते हैं। देन बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। सिंपल। देन ए इज नेबरहुड ऑफ बी, पॉइंट बी। ए इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट बी, देन बी इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। सिंपल। तो स्टूडेंट्स, यहां से हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए क्या आ जाएगा? सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, जो कि हमारे पास क्या है? सिर्फ पॉइंट बी। तो इंटीरियर ऑफ ए क्या आ जाएगा? सेट बी। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम इसका सेट बी के इंटीरियर पॉइंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है हमारे पास सेट बी, जिसमें हमारे पास पॉइंट है ए बी एंड डी। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास ए पॉइंट है, पॉइंट ए है हमारे पास, ये बिलोंग करना चाहिए किसी ओपन सेट जी में, और जो कि सबसेट क्या होना चाहिए? इस सेट बी का। तो देखिए, क्या ए का, इस पॉइंट ए का हमें कोई ओपन सेट मिल रहा है जिसमें ये ए बिलोंग कर रहा है? तो देखिए, हमें यहाँ कोई भी ऐसा ओपन सेट नहीं मिल रहा जिसमें हमारा ये ए बिलोंग कर रहा है ना। ये वाला ओपन सेट नहीं मिल रहा। देन बी इज नॉट नेबरहुड ऑफ ए। तो ये इंटीरियर पॉइंट ए तो होगा ही नहीं। सिंपल। अब देखिए, बी बिलोंग्स टू, ये देखिए सेट बी, जो कि क्या है? ओपन है, ओपन सेट है, और इसमें हमारा पॉइंट बी बिलोंग कर रहा है, और जो कि सबसेट किसका है? सेट बी का। बिल्कुल, सेट बी का सबसेट भी है।
देन बी इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट बी, या मैं यूं भी कह सकती हूँ सेट बी इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट बी। सिंपल। ओके नेक्स्ट देखिए, तो ये बी हमारे पास में क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमें डी के लिए चेक करना है। डी बिलोंग्स टू है इस सी डी में, लेकिन ये सी डी सेट सी डी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए बी डी। बिल्कुल देखिए इसमें सी नहीं है, तो ये सी डी इसका सबसेट तो नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं, और ये तो होगा ही नहीं, और ये भी नहीं है। सिंपल। इनमें से कोई भी इस सेट ए बी डी का सबसेट नहीं है। ओके नहीं है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार अपनी कॉपी में फटाफट। ओके नहीं है, तो डी डज नॉट बिलोंग टू एनी ओपन सेट which is subset of set B, then D is also not interior point of set B, then ये भी कह सकते हैं हम B is not neighborhood of point D, then D भी हमारे पास क्या नहीं होगा, इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा सेट B का। then इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट B is only one होगा, this one। सिंपल। तो लिखिए इसको। तो हमारे पास आ गया इंटीरियर ऑफ P इज इक्वल्स टू सेट B। सिंपल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया इंटीरियर ऑफ B इक्वल्स टू सेट B, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ B। सिंपल। ओके नेक्स्ट हमें निकालना है इसका इंटीरियर पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक ओपन सेट है। देखिए बी सी डी, सेट ऑफ बी सी डी। देखिए ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ बी सी डी। ओके बी सी डी हमारे पास एक ओपन सेट है। ओके और ओपन सेट क्या होता है, नेबरहुड होता है। नेबरहुड हो गया यदि हमारे पास क्या है, ये सेट बी सी डी जिसमें पॉइंट है बी सी एंड डी, और ये ओपन सेट हो गया। तो ओपन सेट क्या होता है, नेबरहुड होता है। बिल्कुल होता है। यदि ओपन सेट नेबरहुड हो गया हमारे पास, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेट सी क्या हो गया, नेबरहुड हो गया पॉइंट बी सी डी का। तो स्टूडेंट्स क्या मैं कह सकती हूँ, ये पॉइंट बी भी सी का इंटीरियर पॉइंट है, सी भी इस सेट सी का इंटीरियर पॉइंट है, और ये पॉइंट डी भी सेट सी का इंटीरियर पॉइंट है, बिकॉज सी इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट सी डी एंड बी। सिंपल। क्योंकि हमारे पास बी सी डी क्या हो गया, एक ओपन सेट हो गया। ओपन सेट होता है नेबरहुड, और यदि ओपन सेट नेबरहुड है तो उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। इसमें जितने भी पॉइंट है उनका सेट बना लीजिए। तो हम लिख देते हैं बी डी सी। तो स्टूडेंट्स क्या इससे मैं कह सकती हूँ, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सेट सी इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ सी। सिंपल। तो ये हो गया हमारे पास इंटीरियर ऑफ सी। एकदम सिंपल है। हम स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ बी एंड इंटीरियर ऑफ सी फाइंड कर लिया है। जैसे हमारे पास ये सेट ए है, इसके सभी इंटीरियर पॉइंट का सेट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ सेट ए। सिंपल। तो इस प्रकार हम किसी भी सेट का इंटीरियर फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एंड सब्सक्राइब टू एसक्यूएल मैथमेटिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।